मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो इतने पाकिस्तान के दोस्त होते तो 1947 में वो पाकिस्तान आ जाते। वो तो इंडिया अपने बाई चॉइस रहे हैं। अब आप बैठी हुई हैं, क्या आप बाहया औरत नहीं है जी? आंख का पर्दा किसे कहते हैं? जैसे मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को सुन रहा था, उन्होंने पाकिस्तान को कहा जी कि आप हमारे मसले में जो है वो इंटरफेयर ना करें, एक बात, और दूसरा कहा कि आपके यहाँ भी तो हिंदू जो है आप उनको कन्वर्ट करते हैं। अब ये जब औरत मार्च होगा तो उसमें एक बैनर ये भी हो सकता है, मेरा निकाब मेरी मर्जी, मेरा हिजाब मेरी मर्जी। देखिए बिल्कुल यही बात है ना कि वही तो हम कह रहे हैं, उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर वही चीज इस्लामाबाद के अंदर कोई लड़की कर ले, लाहौर कराची में कर ले, तो उसको हम बुरा क्यों समझते हैं? अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिजाब को लेकर एक और ट्रेंड देखने में आया है, जब एंकर पर्सन आसमा शराजी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ हिजाब में लिपटी तवाइफ का ट्रेंड चलाने वाले चुप थे, मगर भारत में हिजाब में बहादुर बेटी के लिए नारे तहसीन बुलंद कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि डबल स्टैंडर्ड तो हमेशा से ही रहा है पाकिस्तान का, खास तौर पर। तो जब हम बात पाकिस्तान में बैठ के करते हैं तो फिर हमारी वो जो कहते हैं ना कि क्रेडिबिलिटी, जब अपने मुल्क के अंदर औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बापर्दा जो औरतें जो हिजाब ले रही हैं उनको तवाइफ और क्या कुछ कह रहे हैं, तो फिर जब हम उनके खिलाफ बात करते हैं तो हमारी बात में वजन नहीं होता, हमारी बात को उस तरह से संजीदा नहीं लिया जाता। मेरा ख्याल है कि बच्चन साहब ने ज्यादा बेहतर आइडिया दिया था जुम्मे के लिए। इंडिया के अंदर एक तबका वो ये कह रहा है कि जनाब आप ये करें कि आप पाकिस्तान को कहते हैं कि आप तो बात ही ना करें। जैसे मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को सुन रहा था, तो असदुद्दीन अवैसी साहब क्योंकि मजहबी सियासी रहनुमा है भारत के अंदर, उन्होंने पाकिस्तान को कहा जी कि आप हमारे मसले में जो है वो इंटरफेयर ना करें, एक बात, और दूसरा कहा कि आपके यहाँ भी तो हिंदू जो है आप उनको कन्वर्ट करते हैं। तो तार साहब, इसमें क्या ये भारत के जो मसला होता है उसको पाकिस्तान बहुत उठाता है, इस तरह पाकिस्तान को तो वो कहते हैं कि आपके वहां पे हिंदू जो है उनको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे मामले में इंटरफेयर ना करें? देखें, जाती तौर पे अगर मुझसे पूछे, उनका मसला तो इंटरनल प्रॉब्लम है इंडिया का। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर वो इतने पाकिस्तान के दोस्त होते तो 1947 में वो पाकिस्तान आ जाते। वो तो इंडिया अपने बाई चॉइस रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती होती है, ऐसी कोई इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन क्या ख्याल है वो अब इसको जवाज हो। लेकिन एक जो इशू है, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज 25 करोड़ नहीं है, और ये भी कोई उसका रीजन नहीं है कि अगर कम है तो उनके साथ ज्यादती होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिजाब को लेकर एक और ट्रेंड देखने में आया है, जब एंकर पर्सन आसमा शराजी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ हिजाब में लिपटी तवाइफ का ट्रेंड चलाने वाले चुप थे, मगर भारत में हिजाब में बहादुर बेटी के लिए नारे तहसीन बुलंद कर रहे हैं। तो जब हम बात पाकिस्तान में बैठ के करते हैं तो फिर हमारी वो जो कहते हैं ना कि क्रेडिबिलिटी, जब अपने मुल्क के अंदर औरतों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बापर्दा जो औरतें जो हिजाब ले रही हैं उनको तवाइफ और क्या कुछ कह रहे हैं, तो फिर जब हम उनके खिलाफ बात करते हैं तो हमारी बात में वजन नहीं होता, हमारी बात को उस तरह से संजीदा नहीं लिया जाता। लोग फिर ये कहते हैं कि पहले आप अपने घर में तो देखें आप खुद क्या कर रहे हैं औरतों के साथ, और जो औरतें हिजाब ले रही हैं उनके ऊपर किस किस्म की जो है आप जबान इस्तेमाल करें। और वो दोहरा मेयार भी समझा जाता है कि हम अपने लिए क्या राय रख रहे हैं, फिर दूसरों के लिए किस राय का इजहार कर रहे हैं। जो ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड है वो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में कुछ और हो, इंडिया में कुछ और हो, वेस्ट में कुछ और हो। वो पूरी दुनिया ने तय कर लिया है कि हकूक है क्या जो यूनिवर्सल है। साहिबा, क्या अब ये जब औरत मार्च होगा तो उसमें एक बैनर ये भी हो सकता है, मेरा निकाब मेरी मर्जी, मेरा हिजाब मेरी मर्जी? देखिए बिल्कुल यही बात है ना कि वही तो हम कह रहे हैं, मतलब यही तो औरतें कह रही हैं कि एक औरत अगर हिजाब में रहना चाहती है तो उसका हक है ना उसको हिजाब में रहने दिया जाए। जो हिजाब नहीं लेना चाहती, एक औरत काम नहीं करना चाहती, ठीक है, वो घर में रहना चाहती है, उसका हक होना चाहिए। एक औरत काम करना चाहती है, माशी तौर पे बाख्तियार होना चाहती है, तो उसका भी हक होना चाहिए। सब मुसलमान औरतें जो 8 मार्च को औरत मार्च करती हैं उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाना, जैसे अब आप बैठी हुई हैं, क्या आप बाहया औरत नहीं है जी? आंख का पर्दा किसे कहते हैं? मतलब ये लोग तो फिर आपको, मुझे जिनके सर नहीं ढांपे हुए, उनको उनके ख्याल में ये सब हम सब बेहया औरतें हैं और हम सब हमारा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और हम इस्लाम से मतलब हम सब ने अपनी कब्र में पढ़ना है ना। और इन मर्दों को देखें कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई वो नहीं है, आंख का पर्दा है, अब जो है हया जो है वो उसके ऊपर कोई वो नहीं है। आए दिन आप देखें ये जो हल्के औरत मार्च के ऊपर, औरत मार्च में निकलने वाली औरतों पे जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, आज तक कभी सुना इन्होंने कि जब औरतों के ऊपर तेजाब गर्दी होती है, जब औरतों के रेप होते हैं, जब औरतों के गले काटे जाते हैं,
ابھی آپ دیکھیں کتنے مفتی حضرات ہوں گے جنہوں نے یہ ان ایشوز کے اوپر کبھی انہوں نے جلوس نکالا ہو. کوئی ایک مجھے بتا دیں کوئی مذہبی گروپ، کوئی ایسا مذہبی گروہ، کوئی ایسا مذہبی جماعت جو ہے جو اسلام کا بڑا نام لیتے ہیں کہ وہ اس ایشو کے اوپر انہوں نے کبھی کوئی جلوس نکالا ہو. لیکن ہمارا سٹینڈرڈ کیوں چینج ہوتا ہے کہ اگر مسکان انڈیا میں کہیں پہ مطلب کرناٹکا میں اس نے مطلب بات کی یا پھر نعرے بازی کی، اس کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اگر وہی چیز اسلام آباد کے اندر کوئی لڑکی کر لے، لاہور کراچی میں کر لے، تو اس کو ہم برا کیوں سمجھتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس میں؟ فرق کیا؟ آپ خود کیونکہ فیمیل ہے، جرنلسٹ ہے، ورکنگ، تو یہ چیزیں یقیناً آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. کیوں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہم لوگ؟ میں یہ ضرور کہوں گی کہ ڈبل اسٹینڈرڈ تو ہمیشہ سے ہی رہا ہے پاکستان کا خاص طور پر، اور باقی چاہے ہندوستان کے مسلمان ہوں یا پاکستان کے مسلمان ہوں، ایک طرح کی نوٹنکیاں اور ڈرامے کرنے میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کبھی کسی ایسی جگہ پہ ہمیں نہیں پائیں گے جہاں پر کوئی ایجوکیشن کی بات ہو رہی ہو، کوئی قسم کا مقابلہ چل رہا ہو، کوئی کمپٹیشن ہو، ایجوکیشن میں ہم آگے بڑھ رہے ہوں. لیکن ہاں، اس طرح کے ڈرامے نوٹنکیاں ہم ضرور کرتے ہیں. جہاں تک حجاب کی بات ہے، حجاب ہر ایک کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، کون پہننا چاہتا ہے کون نہیں پہننا چاہتا. لیکن ظاہر ہے کہ اسکول میں، کالج میں ایک یونیفارم ہوتی ہے اور اس یونیفارم کو ہی جو ہے وہ پہنا جاتا ہے، اسی کو فالو کیا جاتا ہے جو انسٹرکشنز ہمیں ہمارے تعلیمی اداروں سے ملے. میں بھی کالج یونیورسٹی گئی ہوں، کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اس طرح سے آیا ہو یا اس طرح سے حجاب لیا ہو یا اس قسم کے ڈرامے کیے ہوں. کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ جب اگر آپ ایگزامز دینے جاتے ہیں اور آپ نے اس طرح سے اپنے فیس کو کور کیا ہوا ہے تو آپ کی جگہ کوئی اور بھی بیٹھ کر آپ کا پیپر دے سکتا ہے، کیونکہ آپ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. اور اس طرح کی 2 نمبریاں جو ہیں وہ ہماری ساؤتھ ایشین کنٹریز میں اکثر ہوتی ہیں. ویسے تو خیر امیتابھ بچن جی نے جمعے کے دن کوئی اور ہی کام بتائے تھے اپنی مووی ہم میں. اب آئی ڈونٹ نو آپ نے وہ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی، لیکن نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیے گا. نہیں تو گانا تو سنا ہی ہوگا جمعہ چمہ. تو وہ میرا خیال ہے کہ بچن صاحب نے زیادہ بہتر